स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एआई का जो इफेक्ट और इंटरनेट पे पड़ने वाला है और हम पे पड़ने वाला है, क्योंकि एआई जो है आ गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है, अब ये आज की टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ा बात ये समझिए कि जैसे ही ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट उतारता है, तो ये आम पब्लिक के लिए उतारता है। एआई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि मतलब कभी डेवलप नहीं किया था, लेकिन मिलिट्री लैब्स में डेवलप हो रहा था, रिसर्च लैब में डेवलप हो रहा था। खास तौर पे यूनिक टूल के तौर पे रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप हो रहा था, लेकिन एज ए कॉमन पब्लिक कॉमन यूज टूल के तौर पे नहीं कभी डिप्लॉय किया गया था। ये अब समझिए आ रहा है। यानी कि अभी आप यूएस में तो ये दोनों को यूज़ कर सकते हो और आने वाले 1-2 साल में पूरे वर्ल्ड वाइड में सबको इसे यूज़ करेंगे। तो समझ लिए कि गाड़ी खुल चुकी है। और रहा बात कि ये सब तो मतलब अभी का देख रहे हैं, तो आराम से ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि ऐसे कई सारे और टूल हैं जो मतलब पब्लिकली अनाउंस भी हुआ है, बस अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ साल में वो भी डिप्लॉय हो जाएगा। ये मतलब ऐसा समझिए जब भी पिक्चर शूट होनी स्टार्ट होती है तो उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन कुछ साल बाद पिक्चर आती है ना, तो समझिए कि वो अनाउंसमेंट हो गया है, मतलब गाड़ी खुल गया। अब कोई अगर आपको बोलता है कि अरे एआई कभी होगा, नहीं सर जी, गाड़ी खुल गई है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब कि देखते-देखते एआई के बारे में आप और हम कभी-कभार बात करेंगे और फिर वो देखते तो होगा कि हर कोई नॉर्मली जस्ट चिल, एआई चिल। तो वही समझिए। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का मैंने काफ़ी ऊट-पटांग परसेप्शन देखा है और काफ़ी लोग मेहनत भी कर रहे हैं इस परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये समझिए कि हम अपनी ही बैंड अपने से बजाने वाला बात हो जाएगा। कि बात है कि इसमें अभी जितने एआईज़ हैं, जितने भी इससे क्रिएशन कराए जाते हैं, ये सब में ह्यूमन टच नहीं होता। बात है कि नहीं होता उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि आप उसे सिखा रहे हो कि कैसे डालते हैं। जैसे कि एमकेबीएचडी रिसेंटली एक एग्जांपल दिया। वीडियो बनाता है, वीडियो में स्टार्ट करता है कि एआई क्यों नहीं रिप्लाई, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ता है, आपको लगेगा हाँ पैशन इमोशन, एंड में बताता है कि ये तो चैट जीपीटी का बनाया हुआ था। और ये समझिए अच्छे-अच्छे किस्सों में लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही लोग ट्रेन कर रहे हैं। एआई को बस ऐसे इंडिविजुअल समझिए जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ट्रेनिंग आप किसी को अच्छा से देते हैं और वो अगर सीखने के लायक होता है तो सीख लेता है ना, तो वही समझिए कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन टच नहीं दे सकता, वही हम सिखा रहे हैं इसे। और अब ये सीखने की काबिलियत दिखा रहा है कि हम सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाड़ी खुल गई है। तो वही समझिए। और हम लोग को ये आराम से सरपास कर देगा, क्योंकि अभी के टाइम में अभी लीजिए, अभी चैट जीपीटी जो आपको मिल सकता है, अभी जो ओपन एआई का इंजन इस्तेमाल करके बिंग में कर रहा है, ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों से बेटर है। क्योंकि समझिए इंसान की ऐसा नहीं है ना कि हर इंसान आइंस्टाइन के लेवल का इंटेलिजेंस होता है। काफ़ी लोग स्मार्ट होते हैं, काफ़ी लोग डम होते हैं, काफ़ी लोग नॉर्मल होते हैं। तो अभी समझिए अभी के टाइम में ये सब का जो आउटपुट आ रहा है, बहुत सारे एवरेज ह्यूमन से आगे जा चुका है। हाँ, जो क्रिएटिव एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनल है, वो उन सब से नहीं टिक पा रहा है, लेकिन उतना दूर तक ये पहुँच गया। गाड़ी कंप्यूटर आए हुए अभी 20 से 25 साल ठीक से नहीं हुआ और ये अभी वहीं पहुँच गया। पहुँच गया सर, हम आ गए हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत आराम से, स्पीड से ये ओवरटेक कर लेगा। जिस चीज़ को आप और हम आज कहते हैं ना ह्यूमन टच, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये सब इसमें आ चुका है। बस फाइनलाइज़ हो रहा है। मतलब समझिए ये बंदा अभी कॉलेज घुस गया है। तो वही समझिए। और अभी हम लोग को मतलब एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ह्यूमन लैंग्वेज को डिकोड करना पॉसिबल नहीं है एआई के लिए आसानी से। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला, आसानी से नहीं होने वाला। कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है कितना बड़ा कंप्यूटर मॉडल लगा है। जैसे कि ओपन एआई का जो इंजन इस्तेमाल किया गया था, टेक्स्ट के लिए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑडियो सिंथेसिस के लिए उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि ऑडियो सिंथेसिस में बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट क्लू होते हैं और ये सब टोन क्लू भी होता है। यानी कि आप कोई वर्ड को कितना लाउडली बोल रहे हैं, कितना कामली बोल रहे हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हो। जो कहते हैं ना, कहना क्या चाहते हो, बात वही समझिए। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट क्लू रखना मुश्किल है। और वो समझिए टेक्स्ट जो है एक ही लेयर है, टेक्स्ट है। फिर अगर आप और सिंथेसिस करते हैं तो ऑडियो के साथ होता है टेक्स्ट जो उससे निकाला जा रहा है, वो एक लेयर होता है, एक लेयर होता है उसका टोनल मैपिंग। टोन मैपिंग को भी लेना पड़ेगा। और प्लस फिर माइक्रोफोन का जो हेडेक है, उससे माइक्रोफोन हमेशा गंदा ऑडियो देता है। तो वो सब का साइड इफेक्ट को कारण मुश्किल है। असंभव नहीं है, बस टाइम लगेगा। और अभी कोई हो सकता है कि कोई 4-5 लोग एआई पे काम कर रहे हो जो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तुरंत नहीं होने वाला, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। और बात ये है कि जो जॉब पे असर पड़ने वाला बात था कि जिस स्पीड से ये ग्रोथ हुआ पिछले मतलब 5 साल के अंदर, ये ग्रोथ को देखने के बाद अगर आप बोलते हैं कि इससे हमारे जॉब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप इंसानियत को नहीं समझते हैं सर। आप इंसानियत को नहीं समझते और एआई का स्पीड को आप एकदम नहीं समझ पा रहे हैं। एकदम नहीं समझ पा रहे, एकदम मतलब दूर-दूर तक आपको समझ नहीं है स्पीड किसे कहते हैं। तो एआई आ गया है, इसीलिए अब मैं एकदम इसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। एआई आ गया है, गाड़ी खुल गई है।
तो अब इसके मैथमेटिक्स को समझते हैं। तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं एस शेप्ड कर्व कहा जाता है या सिग्मॉइड डिफ्यूजन कर्व। तो ये कर्व होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी को इंसानियत में ऐसे ही परसेंटेज मिलता है। तो ये समझिए कि आज जो हम लोग समय देख रहे हैं यानी 2023 समझ लीजिए, यहाँ पे नया चेंज स्टार्ट हो गया है। और जितनी बार इंसानियत में ऐसा चेंज हुआ, जैसे कि आप टेलीफोन लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, रेफ्रिजरेटर लीजिए, क्लॉथ वॉशर रखिए, क्लॉथ ड्रायर लीजिए, डिश वॉशर रखिए, माइक्रोवेव रखिए, सेलफोन रखिए, हर टेक्नोलॉजी पिछले वाले टेक्नोलॉजी से ज़्यादा स्पीड से आया, ज़्यादा स्पीड से पेनिट्रेशन अचीव कर पाया। यानी कि पहले मतलब आप समझिए टेलीफोन को बहुत साल लगा 50-60% पहुँचने में, स्मार्टफोन को उससे बहुत कम टाइम लगा। वैसे समझिए माइक्रोवेव को बहुत टाइम लगा, लेकिन वॉशिंग मशीन को उससे बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हुआ था। और हर बार जो नया नेक्स्ट चीज़ होता है वो ज़्यादा स्पीड से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सॉफ्टवेयर की दुनिया में अगर बात करते हैं, सॉफ्ट सर्विसेज की दुनिया में बात करते हैं, नेटफ्लिक्स 1999 से चल रहा है। अब बोलेंगे उस टाइम क्या चलता था, बात है वो लिफाफा में डीवीडी भेजते थे। तो वो 3.5 ईयर लग गया उसको 1 मिलियन यूज़र पहुंचने में। काफ़ी तेज है, लेकिन ठीक है। किकस्टार्टर जो काफ़ी मतलब आजकल तो बोलने में भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, 2.5 ईयर खा गया। फिर आपका ट्विटर देखें 2 ईयर्स खा गया, आपका फेसबुक देखिए 10 मंथ्स खाया, आपका ड्रॉप बॉक्स देखिए 7 मंथ्स है, स्पॉटिफाई 5 मंथ्स है, और इंस्टाग्राम 2.5 मंथ है। काफ़ी देख रहे हैं, हर नया चीज़ ज़्यादा स्पीड से कैप्चर कर पा रहा है। और चैट जीपीटी 5 दिन में कर दिया। 5 दिन में 1 मिलियन लोग उसको सीरियसली यूज़ करने लग गए, 5 दिन के अंदर। ये तेज नहीं है, मतलब इस स्पीड पे ये चल रहा है। बाय द वे सिर्फ पहला मिलियन का बता रहा हूँ, बाकी सब में भी ये उतना ही तेज है। ऐसा नहीं कि सड़क से हुआ फिर स्लो डाउन कर गया, नहीं जी, और स्पीड से आगे बढ़ गया। और मतलब इतना स्पीड से आगे बढ़ा कि बार बार माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर बैकग्राउंड है, यानी कि अज्योर के जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, अज्योर लोड नहीं ले पा रहा है, इतना स्पीड से ग्रोथ हुआ इसका। तो वही समझिए कि अब जैसे स्मार्टफोन देखते देखते कुछ नहीं था, अब सबके पास हो गया, वैसे एआई भी वैसे ही होगा। देखते देखते कुछ नहीं है, आज हम लोग 2023 में बात करें, 2025 होते होते तक ये कॉमन चीज़ हो जाएगा। 2029 में अगर आप बात करोगे तो ये हो गया होगा, जो भी इससे होना है हो चुका रहेगा। तो समझिए कि स्पीड जो है, जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत स्पीड पे। हम लोग अब टेक ऑफ कर्व पहुंच गए हैं, यानी कि गाड़ी खुल चुकी है, अर्ली अडॉप्टर्स घुस गए हैं, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगर्ड्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे, देखते देखते पहुंच जाएंगे। मतलब आप ज़्यादा टाइम मत लीजिए। और आप लोगों को जितना लोगों का उम्र होगा, मतलब 30 के आसपास, यानी मेरे एज के आसपास होगा, पता होगा इंडिया में मोबाइल कितना धीरे से धड़धड़ा के आ गया। मतलब हम लोग शुरू में पहले देखते थे, अरे इंडिया में लैंडलाइन मेरे टाइम में आया। मतलब कि जब हमारे घर में लैंडलाइन दिया गया था तो नंबर सिर्फ 4 डिजिट के होते थे, फिर 2 डिजिट उसमें 1 डिजिट ऐड किया गया, फिर 1 डिजिट ऐड किया गया, ऐसे ऐसे करके मैंने लैंडलाइन देखा। लेकिन उस लैंडलाइन से, जबकि समझिए बाकी दुनिया में लैंडलाइन बहुत पहले आ गया था। 1930 में लैंडलाइन फ़ोन एक चीज़ होती थी, 1930 में इंडिया में आपको लैंडलाइन ज़्यादा नहीं मिलने वाला था। लेकिन देखिए कि स्पीड से इंडिया पहुंचा। इंडिया में अब 5G तक हम लोग पहुंच गए, बस चलते चलते पहुंच गए। स्पीड जो है बढ़ते जा रहा है। तो हिसाब यही समझिए। और ये जितना स्पीड से हम लोग फाउंडेशन रखे हैं, वो सारा फाउंडेशन समझिए एक फर्टाइल ग्राउंड होता है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए। अब वो टेक्नोलॉजी है एआई। तो हिसाब वही समझिए कि हर मामले में कि अब दशकों नहीं लगने वाले हैं, हम लोग सालों में या महीनों में बात कर रहे हैं। आराम से हो सकता है कि अभी कोई 2-3 कंपनी और बैकग्राउंड में काम करे जिनका हो चैट जीपीटी जैसा कोर है, उससे भी बेटर अगर कुछ हो, और क्या पता वॉइस सिंथेसिस एआई का कंप्लीट कर चुका है। देखते देखते मतलब ये साल खत्म होते से पहले आप लोग बोले भाई क्या क्या चीज़ आ गया, बवाल हो गया दुनिया में। ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ इम्पॉसिबल था वो अब पॉसिबल हो गया, और अब हम लोग इमेजिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि और कर क्या सकते हैं। लाइक बहुत चीज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैथ समझना ज़रूरी है। ये प्रोजेक्शन को समझिए, ये हो चुका है, भूतकाल की बात कर रहा हूँ, और ये इतिहास का बात कर रहा हूँ कि आप समझिए 1900 से 1915, 1930, 1945, 1960, 1975, 1990, 2005, हर चीज़ का देखिए, हर नई चीज़ का पेनिट्रेशन पिछले वाले से ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। तो चेंज हो गया, और इसीलिए बोल रही है कर्व समझिए, हम लोग की गाड़ी खुल गई है, अब धड़धड़ा के हम लोग पिकअप पकड़ने वाले हैं। तो आराम से ये साल खत्म होते होते तक एआई ऐसा चीज़ हो जो हर कोई इंडिया में भी बात करेगा कि अरे भैया एआई आ गया। मैथ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अब कोई आपको बोल रहा है ना, नहीं ये कभी होगा, भविष्य की बात है ना, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी से पहले ही आ जाएगा ये। तो अब बात करते हैं इससे सबसे बड़ा असर क्या होगा। सबसे बड़ा असर पड़ेगा इसमें वेब एड्स पे। तो ये समझिए वेब एड्स का पुराना डेटा है 2018 में अराउंड $107 बिलियन का आदान प्रदान हुआ। मतलब मार्केट इवैल्यूएशन समझ लीजिए यूएस में। और आप सोचते हैं इंटरनेट फ्री क्यों है, वो है पैसा वही है। 100 बिलियन जो यूएस मार्केट के अंदर सिर्फ वहीं का हुआ है, वो वहीं से पैसा उठ रहा है, उसी से सारे वेबसाइट्स फ्री हैं आपके। तो वही समझिए। और बात है कि बिंग के जो सीईओ हैं, उन्होंने डिस्कशन किया, वीडियो में अच्छा खासा इंटरव्यू भी दिया, और उन्होंने कहा उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बात है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि इससे ऐड
सिस्टम पे असर ना पड़े, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कारण ये है कि उनका कहना है कि देखो हम बिंग में आपको दिखा देते हैं, आप चैट करो या क्लिक करो, जो भी करना है कर लो, चैट कर दो हम, लेकिन आपको सोर्सेस देते हैं, जैसे देखिए सोर्स दे देते हैं। लेकिन बात है कि लोग लेज़ी होते हैं और हम लोग गूगल के मतलब गूगल में लिंक इसलिए क्लिक करते हैं, गूगल सही चीज़ खोज नहीं पा रहा है आजकल। अगर बिंग ढंग से खोज लेता है, ढंग से समराइज़ कर लेता है, तो आप फालतू का जाओगे साइट में। लोग लेज़ी हैं, मैं समझ सकता हूँ, जैसे कोई कॉलेज का वर्क कर रहा है या कुछ प्रोफ़ेशनली करना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन आम लोग तो नहीं खोदेंगे ना। और आप कितने प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो प्रोफ़ेशनल्स उतने लोग नहीं हैं कि $100 बिलियन का आप एड इंडस्ट्री चलाओ। बाय द वे अभी तो उससे भी ज़्यादा होगा, 2018 का डेटा है। तो वही समझिए कि अब लोग जो हैं इतना टाइम नहीं रहते, और ऑब्वियसली एड्स सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने से नहीं चलती। ऐड आपको बहुत लाखों लोगों को दिखाना होता है, तब जाके कुछ लोग उसको खरीदते हैं, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा होता है। तो इसीलिए समझिए कि मेजॉरिटी जो ऑडियंस है, वो लेज़ी है और उसे ज़रूरत भी नहीं है। उसे बस अरे मैंने कुछ सर्च किया, कुछ देखा, और वहाँ पे बिंग अगर धड़ाका के खोज के आपको दे देता है डिटेल, चाहे वो गूगल का ही बार्ड दे देता है या 4-5 और एआई जिस पे बैकग्राउंड में काम चल रहा है, वो सब खट के दे देते हैं, कोई सोर्स पे क्यों जाएगा? आप लोग खुद ये सोचिए कि विकिपीडिया में हर सोर्स का नीचे लिंक दिया रहता है। आप लोगों में से कितने लोग उस लिंक को खोल के देखे हैं? अपने आप से पूछिए, दुनिया को हटाइए सर। अपने आप से पूछिए आप लोग कितनी बार विकिपीडिया पढ़े हैं और उसमें नीचे जाके एक्चुअली सोर्स को फॉलो करके गए हैं? कितने लोगों ने किया और कितनी बार किया है? आपका कोई एग्ज़ाम हो, कुछ आप सीरियस वर्क कर रहे हो तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं हर बार जा के चेकअप में, बोले सर फूँक रहे हो आप, हमें मूर्ख बना रहे हो। तो वही समझिए। और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है ना कि जब ऐसे चलेगा फीडबैक लूप जो है ना डेटा का, क्योंकि ये समझिए सोर्सेस कहाँ से आते हैं? सोर्सेस आते हैं क्रिएटर से। जैसे कि नासा क्रिएटर होगा, नासा ने कुछ किया, ठीक है, उसको कई सारी न्यूज़ एजेंसी लेगी, वो उससे फाइल बनाएगी, जिस फाइल को हम लोग डेटा कहेंगे। वो डेटा अब एआई पढ़ेगा, बनाएगा। अब लेकिन बात है कोई ना कोई क्या, अभी ये काफ़ी लोग कर रहे हैं कि जो वो डेटा लेके चैट जीपीटी को दे रहे हैं और चैट जीपीटी से आर्टिकल बना रहे हैं। अब बात है कि ये आर्टिकल दोबारा मतलब आपने बिंग में सर्च मार दिया, बिंग के रिजल्ट में वो भी आ जाएगा कि भैया एआई का बनाया हुआ आर्टिकल्स आ जाएगा। तो एआई ये फीडबैक लूप जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है कि किसी को पता ही नहीं रहेगा ओरिजिनल सोर्स क्या है। और ये ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ एआई के साथ होगा, ये आप लोग न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे। और आप लोग अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से कोई चीज़ को देखें ना, कि लाइक भाई ये आप तो सीधा झूठ बोल देते हैं न्यूज़ चैनल वाले, सीधा ऐसा चीज़ बोलते हैं कि जिसमें आप डिटेल हटा दिए और आप खोद नहीं सकते कि भैया ये आप कहाँ से देख के क्या बता रहे हो। मतलब एक होता नहीं कि इसने बोला, जैसा कि काफ़ी लोग जो कुछ ज़्यादा ही फूंक लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ये समझिए रेडिकलाइज हो जाते हैं और बोलेंगे साइंस सेज दिस विल हैपन। इट्स लाइक कौन साइंटिस्ट है? नहीं, कौन साइंटिस्ट है? साइंस है, साइंस का किताब थोड़ी बोलता है विच साइंटिस्ट डिड द नंबर, कौन, किसने वो मैथमेटिक्स किया, किसने उसका कैलकुलेशन किया, किसने उस कैलकुलेशन पर, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ये इतना हाइड्रोजन के लिए इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए, तो मैं आपको मैथ दिखा सकता हूँ और वो बोलूँगा कि मैंने मैथ किया, और उसमें वो भी दिखाऊंगा कि मैंने ये सोलर फार्म का डेटा लिया, ये लिया, ठीक है, सोर्स हूँ। लेकिन आप बहुत सारे रेडिकल लोगों से कि ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अरे किसने किया है वो मैथ, हमें बताइए। हम जैसे जब बोलते हैं कि हाइड्रोजन पे आप प्लेन, मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ कि 1973 से मैथ किया जा रहा है, 1950 में से किया जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और वही बस लोग एक दूसरे का सुन के गोल गोल घूमने लग जाते हैं, भैया सोर्स कहाँ है? तो ये बहुत बढ़िया, मतलब समझिए बहुत खतरनाक एक फीडबैक लूप बना सकता है, किसी के पास सोर्स नहीं रहे। और सोर्स ऐसे ही लोग नहीं चेक करते हैं, आने वाले टाइम में मतलब एआई को एआई से फीड करने लग जाएंगे तो हौच-पौच बहुत गंदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है हौच-पौच। और ये समझिए एड्स पे सबसे बड़ा चेंज होगा, और ऐड को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से इंटरनेट चलता है। आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, आपके जितने भी सर्विसेज फ्री हैं, ऑलमोस्ट 90% चीज़ फ्री है, वो उसी पैसे से आता है। वो पैसा अगर डूल गया, लिटरली सारे बेसिक चीज़ पे टैक्स लग जाएगा। टैक्स क्या बोल, मतलब आपको चार्जेस लग जाएंगे, भैया फेसबुक यूज़ करना है, 100 रुपया मंथली दो। तो समझ रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एड्स का जो इकोसिस्टम है उसको कितना फ़र्क पड़ेगा। तो वही समझिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, मतलब एकाएक धड़धड़ा के सारे जो एक्स्ट्रा वेबसाइट्स हैं सबका, ये समझिए ट्रैफिक कम होने लगता है, जो कि ये सबका क्रॉलर्स, और ऑब्वियसली ये सब तो एक ही बार पड़ेगा ना। मान लीजिए आपने एड्स एआई को दिखा दिया, पहली बात उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे सेल्स तो होंगे नहीं। और आपने मान लीजिए इसको पेड भी कर देता कि नहीं हमारा बॉट जो है, अगर आपका बॉट हमको क्रॉल करता है तो हमको आपको पे करना, ठीक है, सारी कंपनी करेगी, गूगल पे करेगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगा, आराम से पे करेगा, हंसी खुशी पे कर देगा, क्योंकि उसे एक ही बार पढ़ना है। फिर वो डेटा मेमोरी में चला जाएगा, वहाँ मेमोरी में तो परमानेंट है। तो और रहा बात, वो लीगल है, क्योंकि मतलब सोचिए ना, आप कोई पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को तो आपके दिमाग में याद रहता है ना। आप भले भूल जाओ, लेकिन मान लिया आपने उसको पढ़ा, उसको लिख लिया कहीं पे, काम खत्म। एआई भी वही करेगा। तो ये एड्स पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा, और इसका मतलब इसके बारे में तैयारी तुरंत अभी लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो देखते देखते हालत बहुत गंभीर हो सकता है।
तो अब बात करते हैं ट्रस्ट कैसे लाया जाए इसमें। तो ट्रस्ट में ये समझिए कि जितने भी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, न्यूज़ हो जाए, ब्लॉग्स हो जाए, ये सब का सोर्स होता है। जैसे मैं कहूँगा कि अपोलो मिशन में मतलब काफ़ी लोगों को डाउट था कि भैया उसका ज़्यादा यूज़ क्या है, और ज़्यादा यूज़ नहीं था, नासा को भी पता था कि ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट एज ए एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बोला कि हम रेट्रो रिफ्लेक्टर मून पे रख देते हैं, जिसे धरती से लेज़र मार के चेक करते रहेंगे मून की डिस्टेंस, और मून का डिस्टेंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं ओवर टाइम, और काफ़ी प्रिसाइसली नाप पाएंगे। तो उन्होंने रेट्रो रिफ्लेक्टर डाल दिया। अब ये डिटेल सबसे एक्यूरेट कहाँ से आपको मिलेगा कि कहाँ रेट्रो रिफ्लेक्टर डाला गया, उसका क्या फोटो है, उसका क्या डायमेंशंस है, उसमें कितने पावर के लेजर मारने पे आपको क्लियर सिग्नल आता है, वो सारा सोर्स आपका नासा है। अब यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट डालते हैं, आप 99% केसेस में नासा तक नहीं जा पाएंगे, आप जाएंगे किसी दूसरे साइट में, किसी ने ब्लॉग पोस्ट लिखा होगा, किसी ने एक्स्ट्रा कुछ दिया होगा, समझ रहे, सोर्सेस नहीं है। और यहाँ पे समझना बहुत जरूरी कि हम लोग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे हमें ड्रग्स दो, तो न्यूज़ के बारे में आप ये समझिए कि न्यूज़ चैनल जो है, काफ़ी कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं, न्यूज़ चैनल को पैसा न्यूज़ का मिलता है, नहीं, नहीं मिलता है। आप न्यूज़ देखते हो, वो आपका साइड इफेक्ट है, आपकी बेवकूफ़ी है। न्यूज़ चैनल को पैसा मिलता है ऐड दिखाने से, मतलब कि वो जो आपको एडवर्टीजमेंट बेच रहे हैं। और इसीलिए देखिए न्यूज़ चैनल आजकल इतना बीपी बढ़ाने वाला क्यों हो गया है। बात है कि कई सारे न्यूज़ चैनल, इतने सारे न्यूज़ चैनल खुल गए हैं, तो ये सारे न्यूज़ चैनल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ताकि आप मतलब हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी का साइड इफेक्ट, की कोई चीज़ खराब, ट्रेन रैक अगर जैसे होता है, उसे हम बाहर नहीं देख सकते कि अच्छा ये बुरा है, ये मुझे खराब फील करा रहा है, फिर भी आप छोड़ नहीं पाओगे कि नहीं भैया मैं बंद कर देता हूँ। तो वो इसीलिए आपको और खराब, और गुस्सा, और आग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप देखो, आप देख के वो क्या दिखाएंगे, ऐड। ऐड से क्या आएगा? टका। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? इसका मैथमेटिकल मतलब उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं आपको सच बोलने का। वो मतलब एक चीज़ को लेकर तोड़ के, मरोड़ के, हुलुलु करके आपको हुलुलु करा देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, और उनको आप सू भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाय लॉ उनका रिक्वायरमेंट है कि वो पैसे के साथ लॉयल रहें। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? स्टॉक मार्केट से आ रहा है। स्टॉक मार्केट में क्या पैसा दिया गया है कि भैया आपको पैसा हम 100 रुपये दे रहे हैं, कल हमें इसका 1000 रुपये बना के दे दो। उसको करने का एक ही तरीका होता है, आपको और आग लगाया जाए, आपके चित्र में डायनामाइट लगाया जाए। इसीलिए देखिएगा कि हर कोई आजकल देख रहे हो हर न्यूज़ चैनल में कि एकदम आर पार का ही क्यों बात करते हैं। मतलब मैंने भी कोशिश किया, जैसे कि अभी पाकिस्तान का टॉपिक काफ़ी हॉट है, मैं लिटरली एक पाकिस्तानी बंदो यूट्यूबर के साथ लाइव स्ट्रीम किया, कामली ठंडे दिमाग से बात करने की क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ज़मीन के लेवल पे, कैसे उनका रेलवे है, कैसा ये सब। बीपी नहीं बढ़ाना था हमको, और लिटरली लोग चौंक गए कि भाई ऐसा होता है, लोग बात करते हैं। इट्स लाइक ये देखते रहेंगे तो आपके दिमाग से हट जाएगा कि भैया लोग बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इनको वही समझिए। अब रहा बात एआई के बारे में, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट, यानी कि चैट जीपीटी पर जितनी बार गलत हो रहा है, जैसे गूगल का बार्ड जो गलत डिटेल दे दिया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो वो क्यों गलत डिटेल दिया? बात है गलत दो जगह हो सकता है, या तो उससे सवाल गलत पूछा गया हो, या तो जैसे अगर मान लीजिए उससे ये सवाल पूछा गया हो कि प्लूटो का ढंग का फोटो सबसे पहला कौन सा टेलीस्कोप था, GNWST, प्लूटो वहाँ से क्यों आया? बात है कि प्लूटो का फोटो हबल ने भी लिया था, लेकिन हबल में क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने सवाल में ये पूछ दिया कि क्लियर फोटो कहाँ से आया है, तब समझ रहे कॉन्टेक्स्ट। कचरा इन कचरा आउट, उसको एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट होगा तो पहली बात ये सवाल ही गलत है। आप किस स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं? आप रेडियो का बात कर रहे हैं तो रेडियो टेलीस्कोप का नाम दिया जाएगा। आप ऑप्टिकल का बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल में कौन सा, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या समझ लीजिए इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, कौन सा ले रहे हैं इसमें से? ये तीनों स्पेक्ट्रम अलग अलग चीज़ है, दिखता एक ही जैसा है लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ है। तो किसका बात कर रहे हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कचरा एआई के अंदर घुस गया तो कचरा ही बाहर निकलेगा। इसलिए चैट जीपीटी से जैसे कितने लोग प्रेडिक्शन पूछे, तो एक दो प्रेडिक्शन लगेगा किसी ने पढ़ा है, मेहनत किया है, ये किया है, वो किया है, और कुछ भी लगेगा स्क्विरल्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली चैट जीपीटी से ही है, तो वही समझना है, कचरा इन कचरा आउट। तो यानी कि जितने भी लोग इस तरह के एआई बना रहे हैं, जनरेटिव एआई, उनको फिल्टर करना पड़ेगा कि इसके अंदर कचरा ना जाए। तो उससे होगा क्या? अगर कचरा अंदर चला गया, जो कि मान लीजिए वो पूरा वेब को पढ़ने की कोशिश किया, उसमें कचरा आ गया, फ्लैट अर्थर्स आ गए, मून लैंडिंग होक्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, रशिया आ गया, चाइना आ गया, क्या होगा उसका? वो होगा कि बहुत कॉन्फिडेंटली आपको पॉलिश करके दे देगा। वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलेगा ना कि आप मान लोगे, जैसे कि मैं बोला लिटरली एक एक्सपर्ट, और ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि वो एक्सपर्ट ईवल है या बुरा है या कुछ, मतलब इंसान है, ठीक है। एक एक्सपर्ट एक ही चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है, और वो हर चीज़ अपने ही फील्ड का नहीं जान सकता है। हर एक्सपर्ट आपको बोला है देखो भैया मुझे इतना पता है, क्योंकि आप जितना सीखते जाते हो उतना समझ में आता है कि मुझे क्या नहीं पता है। और ये मैं कई बार नोटिस कर चुका हूँ कि इंसानियत बार बार इस चीज़ में मूर्ख बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि उन्हें पता होगा, मतलब बोले उन्हें पता होगा तभी वो कर रहे हैं। बोले नहीं सर जी, तभी इंडिया का मूर्ख बना सोलर रोडवे के चक्कर में, तभी इंडिया मूर्ख बना हाइपरलूप के चक्कर में। करोड़ों हजारों करोड़ को हम लोग बस ऐसे लेके सुहा कर दिए। क्यों? सब लोग यही सोच के रुक गया कि अरे उनको पता होगा तभी ना कर रहे होंगे, उनको पता नहीं सर, नहीं पता था, और कोई चेक नहीं किया, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो गया। अब वही समझिए कि अगर एआई डाल देते तो एआई और एकदम पॉलिश कर देगा। एआई से पूछेगा हाइपरलूप, वो थोड़े बताएगा आपको कि भैया नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला?
वो मेट्रो से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, वो हाई स्पीड रेलवे से ज़्यादा एक्सपेंसिव। हाई स्पीड रेलवे कहीं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। आप उससे 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ बनाएंगे जिसका थ्रूपुट उससे आधा आधा भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1/5 भी नहीं हो पाएगा। आप कहाँ से उसका करेंगे? पर टिकट का कॉस्ट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इकलौती कंपनी जो एक्चुअली ट्राई की बनाने का, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई और उन्होंने बोला कि नहीं हम अब इससे कार्गो बनाएंगे। इसलिए कौन कार्गो का इतना कीमत देता है भाई? तो वही समझिए कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो क्या कर सकते हैं ये सब कंपनी? अगर मैं इन सब की जगह पे रहता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो जाए या गूगल, और चांसेस है कि शायद ये कर रहे हो, मैं सीधे एक पेड सोर्स बना देता है। यानी कि मैं पे करता, मतलब छोटा सा एक चंक है, भैया तुम जाके नासा में बैठ जाओ। और ना रहा बात की जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी रहती है, बाय लॉ रिक्वायरमेंट रहता है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करें। इलीन ये सबका वेबसाइट है, चाहे आईआईटी हो, चाहे आपका एमआईटी हो, चाहे आपका नासा हो, चाहे आपका इसरो हो, ये सबका बाय लॉ रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी डेटा है पब्लिक है वो शेयर करें। ऑब्वियसली मिलिट्री से बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक की भी बात कर रहा हूँ। और मिलिट्री का भी काफ़ी हद तक आपको दिखाना होता है कि क्या कर रहे हो। ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है हर देश का, हर डेमोक्रेसी का ये रिक्वायरमेंट होता है कि आप कर क्या रहे हो। जैसे टैक्स कर रहे हो ना, तो सर क्या कर रहे हो, टैक्स का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। जैसे आप चाहें कि ज़रूरी नहीं कि वकील होंगे तो ही आप किताब पढ़ सकते हैं लॉ का, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये सब सोर्सेस बना सकते हैं कि भैया हम 3 लोग को हायर करेंगे जो सिर्फ स्पेस न्यूज़ से डील करेंगे, और वो बैठ के सोर्स बनाएंगे कि भैया हम नासा का पूरा वेबसाइट स्कॉवर कर रहे हैं, एक एक चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं, एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं, और हम अपने एआई इंजन में दे देंगे भैया ये ट्रस्टेड सोर्स है, इस पर भरोसा रखो। बाकी जितने व्लॉगर्स हैं, जितने भी ये हैं वो हैं, उन सबको लो प्रायोरिटी रख दो। जीरो मत करो लेकिन लो प्रायोरिटी कर दो, क्योंकि हम सोर्स से निकाल रहे हैं। पैसा लगेगा, खर्चा होगा, लेकिन ट्रस्ट मिल पाएगा। और ऐसा वो सब चीज़ के लिए कर सकते हैं जिसका आप हो सकता है। बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ ओपनली शेयर करती है, बस उनका वेबसाइट बहुत कचरा रहता है। लेकिन अगर किसी को आप पे करोगे भैया इससे डेटा निकालो यूजफुल, और डायरेक्ट सोर्स निकालो, समझ रहे कि बिंग में बोलो एक्सपैंड मोर, वो सीधे दिखाए कि नासा ने ये कमिटमेंट दिया था 1978 में, सीधा, दाएं बाएं भी नहीं, नहीं नहीं ये इसने तो। तब अगर कोई बोलता है ना कि अगर इससे ये होगा, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने इस टाइम पे बोला था, हाँ सोचा बीच का स्टेप्स आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिटी ला पाओगे। और वही समझिए क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बढ़ेगा। जो एआई कंपनी इस बात को सॉर्ट कर लेगी, उनको खर्च करके अगर क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, धड़ धड़ा के वो टेक ओवर कर लेंगे। अब ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में से कौन करता है? चांसेस है दोनों धीरे धीरे वहीं पहुंचेंगे, लेकिन देखना है कौन पहले पहुंचता है। तो वही समझिए नासा हो जाए, एमआईटी हो जाए, आईआईटी हो जाए, ये सबसे बहुत प्यार से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो और ये सबको एज ए फिल्टर डेटा कर सकते हैं। नहीं भैया हमारे में कोई आपको नहीं बताएगा कि अर्थ फ्लैट है। आप सर्च भी करोगे तो वो लिटरली बता देगा देखो भैया ये मिथ है। आप सर्च भी करोगे मून लैंडिंग होक्स है, बता देगा भैया ये फेक है, सीधा सीधा आपको देगा ही नहीं। वो फिल्टर रखना जरूरी है। गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट, ये समझना बेहद जरूरी है। ये एक लौता तरीका है जिससे आप एआई को एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड, बहुत ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन ना देने लगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको ये समझना होगा कि समझ है कि नहीं। एक होता है ना कि आप पढ़ लिए, एक होता है कि पढ़ के आप समझे कि नहीं। क्योंकि जैसे एग्जांपल देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो अच्छा नहीं समझ में आएगा कि आप सभी लोगों को लिखना पढ़ना आता होगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों से कितने लोग नॉवल लिख सकते हैं, और नंबर वैसे ही घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ भारतवासी हैं जो उनको लिखना पढ़ना आता है, ठीक है, उस 1 करोड़ में से 1 लाख लोग लिखने का कोशिश कर सकते हैं। उस 1 लाख में से 1000 लोग ऐसा लिखेंगे जिसको बाकी लोग एक्चुअली पैसा देके पढ़ना चाहिए। उस 1000 में से 10 होंगे जो नहीं भैया ये इसका किताब के लिए मैं पैसा देता हूँ, और वो टॉप राइटर बनिए। ये रियल लाइफ है। तो इसी को उल्टा करते हैं तो कंप्रीहेंशन होता है। यानी कि किताब स्कूल में दी जाती है, सब लोग पढ़ते हैं, कितने लोग उसे समझ पाते हैं, वो नंबर बहुत कम होता है। तो वैसे समझिए इसे हम लोग कहते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। डेटा जैसे कि मेगाजूल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। मेगाजूल कुछ चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए सर, तो उसी इंफॉर्मेशन बदलेगा कि डीजल कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, वो हुआ नॉलेज। अब इसे हम लोग इतना यूज़ करते हैं, हमारा डिमांड कितना, डिमांड बहुत कम है, कोई टेंशन नहीं, हाइड्रोजन डाल दो, हुलुलुलु करो। नहीं डिमांड बहुत ज़्यादा, जेट इंजन चलाना नहीं होने वाला, तो वो नॉलेज हुआ। विजडम की भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और ये सारे लेयर से आपको गुजरना होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाईपास मारते हो कि हम विजडम पे कूद जाए, नहीं कूद सकते। ये बाय लॉ, जैसे मास्लोस पिरामिड ऑफ नीड है, वैसे ये पिरामिड ऑफ नॉलेज है। तो वही समझिए कि इसका सबसे बड़ा खतरा ये है ना कि हर जो पोस्ट आप देखते हो, वो पोस्ट खुद ही एक समरी है। पोस्ट हो, आर्टिकल हो, मतलब ये जैसे कि रिपोर्ट जो था, जिसका वो डेमो दिखाते, ये सब खुद भी एक समरी है ना। जैसे कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट समरी था, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जिस बंदे ने बनाया, जो सोर्स था जिसने एक्चुअली ये चीज़ किया, उसने तो कई हज़ार डेटा पॉइंट लिए होंगे ना कि इस मार्केट का ग्राफ हुआ, ये उसने वो पूरा मेहनत लिया, उसने वो सारे चीज़ को निकाला, उसे निचोड़ के आपको यहाँ पीडीएफ में डाला। अगर ये पीडीएफ मान लीजिए 100 पेज का बनता है, तो यानी 100 पेज का उसमें है कॉन्स्टेंट, मतलब उसमें उतना बड़ा उसने गन्ने के जंगल को मिल्क किया, तब जाके उतना जूस निकला। अब रहा बात कि आप उसे एआई को फीड कर दे रहे हो, और एआई का जो है उस जूस का जूस निकाल दे रहा है और वो आपको दे दे रहा है। और ये आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात है एक्सट्रैक्ट का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, स्वाद बिगड़ जाता है।
तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एआई को बोलते हैं जो समरी है उसका समराइज़ करो, वो बहुत सारा मतलब समझिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फेंकेगा। जैसे अगर आप बोलते हो ना कि मेरे को वीडियो चाहिए, ठीक है सर, वीडियो बना देता हूँ मैं आपके लिए। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को वीडियो शॉर्ट चाहिए सर, उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं मुझे 5 सेकंड का टिकटॉक चाहिए सर, 5 सेकंड के टिकटॉक में कुछ भी ढंग का नहीं हटेगा। ये फैक्ट है। कोई भी आपको बताएगा, मतलब हमें इंजीनियर्स पढ़ाने के लिए कई साल क्यों लगते हैं? टिकटॉक देख के इंजीनियर क्यों नहीं बन जाते? बात वही समझिए, टाइम लगता है। तो वही समझिए, अगर आप समरी को दे देते कि भैया एआई इसका समरी निकालो, ये समरी आपके दिमाग से आना चाहिए था। ये आप इसे पूरा पढ़ते, आपका दिमाग इसे समरी निकालता तो आपको ये चारों लेयर मिलते। लेकिन अगर आप एआई से करते रहे, आप इसे पढ़ रहे हो, आप दुनिया में छाती पीटोगे कि मैंने रिपोर्ट पढ़ लिया है, फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 का। भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कंस्ट्रक्ट लिया। आपको लगेगा कि आपके पास विजडम है, लेकिन आपके पास सिर्फ डेटा रहेगा और वो डेटा एआई के पास रहेगा। तो ये समझिए समरी ऑफ ए समरी। जैसे कि अगर हैरी पॉटर है तो हैरी पॉटर डिटेल्ड है, इसीलिए ना उसकी पिक्चर्स बनाई गई हैं। अब वही सोचिए हैरी पॉटर कैसा होता है, हैरी पॉटर जन्म हुआ, उसने वोल्डेमॉर्ट को मार दिया, काम खत्म, दी एंड, गो होम। कोई क्यों देखेगा? लेकिन उसका पूरा किताब क्यों लिखा? बात वही है, फ्लफ इंपॉर्टेंट है। आप गन्ने का जूस का मजा किताब लेते हो ना, जब गन्ना का जूस रहता है, ऐसे थोड़ी मजा लोगे गन्ना का जूस को आप और निचोड़ दो, इसे एकदम कंप्रेस कर दो, भाई इतना कड़वा हो जाएगा, पीना नहीं चाहोगे। तो बात वही समझिए। और इसका सबसे बड़ा खतरनाक बात यह ना कि ये इल्यूजन दे देगा कि आपको पता है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो फ्लफ हम लोग कहते हैं कि जैसे ये क्यों बात कर रहा है, जैसे कोई भी वीडियोग्राफर हो या कोई भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हो, कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेटिव काम करते हैं, वो हमेशा फ्लफ डालते हैं। आपको बाहर से लगे वो फ्लफ क्यों बता रहा है, नहीं, ज़रूरी है। वो फ्लफ कॉन्टेक्स्ट देता है और वेटेज देता है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये मैथमेटिकली बताने की ज़रूरत नहीं है कि रूडोल्फ डीजल ने 1800s में, लेट 1800s में उसने बायोफ्यूल से चलने वाला इंजन बनाया, जिसे हम लोग डीजल इंजन आज कहते हैं। और डीजल उस टाइम में था ही नहीं, क्रूड ऑयल का ऑब्वियसली प्रोसेसिंग था, लेकिन डीजल कोई बनाता नहीं था। ये सब फ्लफ है। लेकिन ये जानेंगे तभी आपके दिमाग में, नहीं ये टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, समझ रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट। तो फ्लफ और कॉन्टेक्स्ट रहेगा तब आपको वेटेज का समझ रहेगा कि अच्छा ये इसे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा है, इसे क्यों नहीं इंपॉर्टेंट मान। जैसे कि अगर कोई आपको ये फ्लफ आपने हटा दिया, सबसे निचोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ आपने ये डेटा निकाल दिया कि हाइड्रोजन इतना किलो मतलब मेगाजूल 130 मेगाजूल पर किलोग्राम देता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो आपको तभी पता रहेगा जब आपने बाकी सारे का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होगा। आपने एआई से बोल दिया, एआई निचोड़ के निकाल देगा, देखो 130 मेगाजूल होता है, इसलिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट रहता है तो आपको पता रहता है भैया उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसे कैरी कैसे करोगे? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप में क्या है? हाइड्रोजन, विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन। यानी कि 1 किलोग्राम बहुत ज़्यादा जगह लेगा, तो उसे रियल वर्ल्ड में लाते हैं, उसे कैसे कैरी करेंगे? जैसे आपको जमोजे चलाना है, लिक्विड करना होगा, अब पूछिए कि 1 लीटर में कितना अटता है। बाय द वे, मैं प्रोफेसर से बात किया हूँ और लिटरली प्रोफेसर मेरे से लड़ पहले गए कि इट्स लाइक कि भैया तुम लीटर में क्यों बोल रहे हो, तो गैस है। मतलब सर, जंबो जेट के लिए लिक्विड करना पड़ेगा, और लिक्विड हाईएस्ट डेंसिटी है। आप अगर लिक्विड में एनर्जी कम रख रहे हो, गैस में उससे भी कम ही होगा, बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। अच्छा, मतलब ये स्टम्प करके, और ऐसी बात नहीं कि वो गलत थे या गलत है, हाँ स्मार्ट है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन मतलब फ्लफ वो उनका फील्ड नहीं था, इसीलिए मैं उतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही करके लोग ट्रिप कर जाते हैं। जैसे कि कैसे, जो मैं बोलता हूँ ना कि स्पेस शटल क्यों बनाया गया था जब गलत था, बात है इंजीनियर्स कई सारे ट्रिप किया और कई सारे कहता है भैया आप हमें सैलरी दे रहे हो, मैं बना देता हूँ। और ये सब पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब फ्लफ में रहता है। फ्लफ को निचोड़िएगा, ये सब डिटेल लगेगा। फ्लफ को हटा दीजिएगा, डिटेल गायब हो जाएगा, वेटेज गायब हो जाएगी, कौन चीज़ को जितना वैल्यू देना है। जैसे कि आप एआई पढ़ेगा, एआई पढ़ के बता देगा कि मेगाजूल पर किलोग्राम। फ्लफ पढ़िएगा तब समझ में आएगा भैया लीटर देखना होगा। तभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रिपोर्ट जो 1974 में बनाया गया था, उसमें ये क्यों कहा गया था भैया हाइड्रोजन से कुछ नहीं होने वाला। समझिए, वो ज़रूरी है फ्लफ। वही बोला ना, कोई भी कहानी है, कहानी सब हटा दो, सीधे बोल दो ये हीरो होता है ना, ये विलन को मार देता है, काम खत्म। कौन देखने जाएगा, कौन सुनना चाहेगा? तो वही समझिए, कॉन्टेक्स्ट, ये मतलब समरी का समरी नहीं बनाया जा सकता, गन्ने का जूस नहीं निकाल सकते आप। और फैक्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट बहुत खतरनाक होता है। यानी कि मैं ट्रम्प का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, लेकिन ये बंदा रिन्यूएबल्स के मामले में ऐसा खतरनाक चीज़ बोलता है, ये बहुत डरावना है। लेकिन बाकी सब भी ऐसे ही बोलता है, इसलिए मुझे वो, मैं एज ए पॉलिटिशियन रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट भैया इससे दूर रहो। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसका फैक्ट्स है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दो, विंड टर्बाइन बहुत एक्सपेंसिव है, ये बात एकदम सच था, 1990 में था, अब नहीं है। अब विंड टर्बाइन यूरोप क्यों बना रहा है? क्योंकि वो कोल पावर प्लांट से सस्ता पड़ रहा है, गैस से सस्ता पड़ रहा है। इंडिया में इतने सारे सोलर फार्म क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि वो कोल से सस्ता पड़ रहा है। लेकिन एक बात एकदम सच थी कि शुरू में, यानी कि अराउंड अर्ली 2000 में ये नहीं पॉसिबल था, फैक्ट ही नहीं था, सिर्फ सैटेलाइट्स के लिए सोलर पैनल्स बनाए जाते थे क्योंकि बहुत महंगा होता था। ये बात सत्य है। कॉन्टेक्स्ट लेकिन मैं हटा दूं कि वो किस टाइम का बात है, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है, आपको हम गोल गोल घुमा सकते हैं। जैसे कि एक तो सब लोग भूत पकड़ लिया कि रिन्यूएबल्स एनर्जी ग्रिड नहीं चला सकता, आराम से चला सकता है सर, आंख मूंद करके चला सकता है, और चला रहा है।
वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। हमारा जो ग्रिड है आज के टाइम में वो बहुत लंबा साल का एक्सपेरिमेंट है, 100 साल का एक्सपेरिमेंट है और अब रिन्यूएबल्स को 20 साल में 20% वो कवर कर लिया है। स्पीड से तो आराम से, और बाय द वे स्पीड में ग्रोथ हो रहा है, तो आराम से 20 साल और में वो 70-80% पहुंच जाएगा और हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन वही समझिए, फैक्ट मैं दे दूंगा आपको लेकिन कॉन्टेक्स्ट हटा दूंगा, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। आप सोचें कि इंडिया में कैसे इतने मूर्ख हो गए कि वो हाइपरलूप पे पैसा खर्च कर दिए। डिटेल दिया गया, कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया। कोई ये नहीं बताया कि भैया आज तक किसी का भी हाई स्पीड रेलवे पैसा वापस नहीं आया, चाहे जापानी क्यों ना हो। जापान की आबादी बहुत छोटी है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत छोटी एरिया में, तो हाई स्पीड काम करता है ठीक से। बाकी सब जितने लोगों ने हाई स्पीड किया वो सिर्फ एज ए पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, बस मनाते हैं कि भैया इतना इनकम हो जाए उस सर्विस से कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट निकल जाए, और जो इंटरेस्ट है लोन पे वो दे। कैपिटल तो देने की बात भी नहीं होती है। जो आप सुनते हो ना कि जैसे अमेरिका के पास इतना डेट है, जापान के साथ इतना डेट है, डेट किसको दिया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे गया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह का एक्सट्रैक्ट पढ़ लेने से दिक्कत ये होता है कि आपको इल्यूजन आ जाए। जैसे मान लिया आपने 15-16 को रिपोर्ट पढ़ लिया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने बिंग से एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, कोई भी एआई से आपने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता होगा। ये आप समझिए, आप डेटा लेयर पे हैं और आप नौटंकी कर रहे हैं जैसे आप विजडम लेयर पे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये लंबे रास्ते से आऊँ क्योंकि मेरे पास छोटे रास्ते का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज के बच्चों के, यानी कि जो अभी पैदा हो रहे हैं, उनको यही छोटा रास्ता मिलेगा और बहुत ज़्यादा उनको ढंग के टीचर्स की ज़रूरत होगी, नहीं तो ये कॉम्प्रिहेंशन उनका बर्बाद हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों बर्बाद है। और किसी भी कारण से वो ऐसे जगह पर फंस गए जहाँ पे सही में कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग से धुआं निकल जाएगा कि भैया अरे हमको पढ़ना पड़ेगा 500 पेज। हाँ सर जी, लिखने वाले ने इसीलिए लिखा था, कुत्ता नहीं काटा था, ज़रूरत था। कॉम्प्रिहेंशन बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एआई से होने वाला चेंज जो हमारे वेब पे और हमारे लाइफ में असर डालेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जिनको मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।